अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर गज़नफ़र और आज से हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सेल की क्लासेस का। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे, यानी कि आपने अगर एक्सेल कभी भी इस्तेमाल नहीं किया और फर्स्ट टाइम आप ये यूज़ करेंगे तो आप इन क्लासेस के ज़रिए से एक्सेल को सीख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक जो एक्सेल का लेआउट है उसका ओवरव्यू लेंगे ताकि आप इस सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। एक्सेल जो दूसरे सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए होंगे उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। जैसे वर्ड हो गया या ईमेल के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा, वो ड्राफ्टिंग और टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ये उन तमाम एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होता है कि जिनमें कोई कैलकुलेशंस हों, टेबल्स हों या ग्राफ्स वगैरह इस्तेमाल होते हों। ऑफिसेज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर वो एक्सेल ही है, क्योंकि इसके ज़रिए से जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑफिसेज़ में परफॉर्म होती हैं। इसका लेआउट अगर आप देखेंगे तो हम स्टार्ट से इसको ले लेते हैं। बिल्कुल टॉप पर आपको इसके मेन्यूज़ मिलेंगे और हर एक मेन्यू के लिए अलग से जो ये नीचे आइकन्स का पोर्शन है इसको रिबन कहा जाता है। जैसे ही आप किसी मेन्यू को क्लिक करते हैं तो उसकी एक अलग से स्पेसिफिक रिबन ओपन हो जाती है जिसमें आपको डिफरेंट आइकॉन्स मिल जाते हैं कि जिससे आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है और ये वर्ड की तरह फंक्शन नहीं करता। इसमें आपके पास डिफरेंट कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। ये जो A, B, C, D ये इसके कॉलम्स कहलाते हैं और साइड में जो 1, 2, 3 नंबर्स की सीरीज़ है ये इसकी रोज़ कहलाती हैं। और एक्सेल में डेटा एंट्री जो है वो इसके सेल्स के अंदर की जाती है। ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे ये इसके सेल्स कहलाते हैं और हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है या रेफरेंस होता है। जैसे आप अगर ये फर्स्ट सेल लेंगे तो इसका रेफरेंस होगा E1। अगर आप ये वाला सेल लेते हैं तो ये रो और कॉलम के कम्बिनेशन से इसका रेफरेंस कहलाएगा B2, जो कि आपको यहाँ पर भी नेम बॉक्स में नज़र आ रहा होता है। इसकी ये पूरा एरिया जो है वो इसकी शीट कहलाता है कि जहाँ पर हम इसकी डेटा एंट्री करते हैं। एक्सेल की फाइल वर्कबुक कहलाती है और एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं जो कि इसके बॉटम में नज़र आ रही हैं। ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है वो शीट 1, शीट 2 इस तरह से शीट्स के नाम असाइन करता है। यहाँ पर प्लस करके आप इसमें एडिशनल शीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ये शीट नंबर 3 इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। अगर मैं इसको प्लस को क्लिक करूँगा तो शीट नंबर 4 ऐड हो गई। तो ये ऑटोमेटिकली ऐड होती जाती हैं। इन शीट्स का अगर आप खुद से कोई नाम देना चाहें तो वो नाम भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे एक बुक होती है, बुक में डिफरेंट पेजेस होते हैं, इसी तरह एक्सेल में डिफरेंट शीट्स होती हैं। वर्ड में तो आपको एक ही फाइल मिलती है, इसमें एक फ़ाइल जो वर्कबुक है उसमें डिफरेंट शीट्स मिल जाती हैं जिसके ऊपर आप अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी शीट को
जैसे ये एक सैम्पल शीट मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है। जूम का बटन आपको मिल जाता है किसी भी अमाउंट को या वैल्यूज़ को डेटा एंट्री किसी भी वजह से आपको अगर मज़ीद जूम करना हो तो ये आप उसको जूम करके देख सकते हैं। और इसमें जो व्यू का है, नॉर्मली यहाँ पर ये नीचे नॉर्मल के नाम से इसका लेआउट नज़र आ रहा होता है। इसके साथ ये पेज ब्रेक व्यू है। इसमें अगर आपकी एक शीट बहुत बड़ी है, उसमें डेटा जो है वो काफ़ी लंबा है और उसकी आप प्रिंटिंग लेना चाह रहे हैं, तो ये लेआउट व्यू आपको शो करेगा कि एक पेज में आपके पास डेटा किस तरह से अपीयर हो रहा है और उससे आप देख के और अपनी प्रिंटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा व्यू जो है वो पेज ब्रेक व्यू है। ये इसी तरह जो नॉर्मल व्यू है जिसमें हम डेटा एंट्री करते हैं उसी तरह का है। इसमें एडिशनल जो वो आपको फंक्शन देता है वो ये है कि आपको पेज नंबर दिखा रहा होता है कि कौन से पेज पे किस तरह आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें साइड में आपको स्क्रॉल के फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे आपकी डेटा अगर काफ़ी लंबी शीट है और इसमें आप स्क्रॉलिंग करना चाहें तो अपने डेटा को ऊपर नीचे करके और ये देख सकते हैं। इसकी एक ख़ास बात जो है कि जब हम डेटा एंट्री कर रहे होते हैं किसी भी सेल में, तो डायरेक्टली आप सेल में कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर सेल में वो तमाम डेटा दिखा देता है कि जो आपने एंटर किया हुआ है। यही चीज़ आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, जो कि ऊपर आपको ये मेन्यू नज़र आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप कुछ डायरेक्टली इस सेल पे हम चले जाते हैं और यहाँ पर जो फार्मूला बार है इसमें एंटर करके और यहाँ पर आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि एक्सेल में डेटा एंट्री आप डायरेक्टली सेल के अंदर भी कर सकते हैं और यहाँ पर डेटा बार के अंदर भी फार्मूला बार में कर सकते हैं। तो एक आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक ही चीज़ के लिए इन्होंने दो दो लोकेशंस क्यों दी हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास सेल में भी डेटा नज़र आ रहा है और ऊपर फार्मूला बार में भी नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आपको आगे चल के ये चीज़ पता चलेगी कि एक्सेल में ये अलग अलग फंक्शंस क्यों दिए हुए हैं। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सेल के रेफरेंस मैंने आपको शुरू में बताए थे, जैसे ये A3 है, B2 है, ये आगे चल के हम जब एक्सेल में फार्मूलाज लगाएंगे तो ये रेफरेंसेस वहाँ पर यूज़ होंगे। और ऊपर जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला बार में भी आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अब जैसे ये एक सेल रेफरेंस है A5, इसके डेटा को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको पूरा डेटा नज़र नहीं आ रहा। तो ये फार्मूला बार को आप इंक्रीज़ करके और पूरा डेटा भी व्यू कर सकते हैं। इसमें कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जो हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी है कि जिसमें हम सिर्फ इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे थे कि ये किस तरह से है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे।